हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप बीटीसी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो अपन लोग बना रहे हैं आज डेट यार 11 नवंबर को, जिसके अंदर अपन लोग बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ और कल मुहूर्त सेशन जो है दिवाली के उपलक्ष्य में 1 घंटे का, उसके दौरान अपन क्या कैसे काम कर सकते हैं उस बारे में, साथ में मंडे को लेकर के भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। केवल मंडे को लेकर के कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट रहे, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, बहुत सारी चीज़ होती है सबके पास करने के लिए, हमारे पास भी है। वीडियो लंबा होगा तो चेंज कर देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे मंडे को लेकर के लेवल्स का, मिड कैप की एक्सपायरी है वगैरह वगैरह वगैरह। सामने आप लोग जो मेरे चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट है निफ्टी का 1 डे के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहानी रही। तो अपन आ जाते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। 15 मिनट के कैंडल पे जब अपन आते हैं तो ये अपन को दिखता है फ्राइडे के दिन का काम। तो फ्राइडे के दिन हुआ क्या, फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। 367 का लेवल आप लोगों को मैं बहुत दिन से बोलता हुआ आ रहा था, लगभग ये पूरा हफ्ता ही हो गया था कि भैया 367 का लेवल इम्पोर्टेंट है, 367 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट ने उसके नीचे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया, 367 के बाद जो अपने टारगेट थे, जो पहला टारगेट अपना था वो था 326 का, 326 तक। अब ये चीज़ें मैं कोई अभी नहीं बोल रहा, चार्ट देख के नहीं बोल रहा, क्योंकि चार्ट देख के बताना सबसे आसान काम है। चार्ट बनने के बाद ना सबको समझ आता है, सबको बनने के बाद कि भैया चार्ट बन गया, अब तो भैया ये यहाँ पे सपोर्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें। और रही बात भैया तारीफ़ की, तो यार थोड़ी बहुत कर लेते हैं अपनी, आप लोग करो जितनी करो, मन में मानो नहीं मानो, हम भैया अपनी तारीफ़ खुद कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप से करते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार। और इस बात पे ये अपनी तारीफ़, भाई इसको ही बुरी लग गई है, क्या हो गया इसको, हाँ जी। तो ये अपन जो तारीफ़ वारीफ़ करते रहने चाहिए अपनी खुद की, और कोई किस आपसे कितना प्यार करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद से कितना प्यार करते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की चीज़ आपको पता अपने वीडियो में चलती रहती हैं। तो अपन देख रहे थे किसका, निफ्टी का चार्ट ना, तो ये रही निफ्टी आपकी। तो निफ्टी अब आपका क्या हुआ कि 326 के लेवल को टेस्ट करती है, ब्रेक नहीं कर पाती है, और 326 के लेवल को लगभग वो 2-3 बार ट्राई करती है, 2-3 बार। तो अपन को कैसे पता लगेगा, एक कैंडल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ऐसे 3-4 कैंडलें हैं जिस पर ये ट्राई करती है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती है। फिर आती है कहाँ पे, फिर आती है 367 पे। 367 पे इसको एक हर्डल मिलता है, हल्की सी रेंज बनाती है, बहुत थोड़ी सी, कि भाई कोशिश करे कुछ हो जाए, वापस जाना है, क्या करना है, कुल मिलाकर के वो चीज़ें करती है, कुछ हो नहीं पाता, मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या करता है कि ये जो रेंज चली आ रही थी उस रेंज में घुसने की कोशिश करता है, वहाँ भी नहीं घुस पाता। उसके बाद जो ये काम करता है ना, एक्चुअल में इसको काम तो यही करना था जो कि इसका पिछले पूरे हफ्ते से ड्यू चल रहा था। वो क्या था, 367 के लेवल तक जाना, उसके बाद यदि ब्रेक करो तो 326 तक जाना, और 326 से वापस आना। ये इसका काम था मार्केट का करने का, कि भैया मुझे मार्केट के अंदर ये वाली चीज़ फॉलो करनी है, इसको ये करना था। लेकिन इसने करा क्या, इसने करा कल के दिन जाके करा, पूरे हफ्ते का जब आखिरी दिन था, त्यौहार के पहले का आखिरी, और 367 का लेवल जैसे ही इसने प्रॉपर तरीके से टेस्ट करा, जो कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि टेस्ट करें उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसने हाई कितना लगाया, 400 आई थिंक कितना हो रहा है ये, 70 के आसपास है, मतलब सीधी शार्प सिंगल साइड मूवमेंट है, कितनी, 100 पॉइंट की निफ्टी पे। मतलब कि आपका 20 रुपये का माल लगभग 50 रुपये 45 रुपये तक हुआ है, 20 रुपये से लेके 45 रुपये तक हुआ है। बट एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि जितनी ज़्यादातर मूवमेंट इसके अंदर आप देखोगे वो आपकी 3 बजे के बाद है, जिसके अंदर अपना कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन हाँ,
ये काम इसको करना था जो कि इसने करा है, ये इसने काम कर दिया है। तो अब आप ये मान के चलो कि ये जो आपका 326 का लेवल है ना, ये आपका उतना ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब बन के सामने आपको दिखेगा, जैसा कि ये जब मार्केट 20,000 के आसपास था ना, उस इम्पोर्टेंस पे वापस आके खड़ा हो चुका है। खास करके 326 से लेकर के 367 की रेंज। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि एक बार हो गया इसलिए, ये इम्पोर्टेंट शुरू से ही था और इसको टेस्ट करना था। 326 का लेवल जिस दिन टूटेगा तो आपको फिर 19,100 तक के दर्शन होंगे उस दिन इंट्राडे के दौरान। ये मेरा अभी तक का जो एनालिसिस है वो कह रही है। अब आगे क्या, अब आगे कुछ भी नहीं। देखो, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर के यदि आप लोगों के अंदर एंजाइटी है, एक एक्साइटमेंट है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग जो पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग का हिस्सा रहने वाले हैं या करने वाले हैं। तो पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जितनी भी लोग करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान, वो ज़्यादा बेनिफिट वाली नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अपनी कोई ऐसी खास स्ट्रेटेजी बनाओ मत मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर के कि भाई आपको ना कुछ खास स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी अपनी सिंपल रखो, जो अपनी 5 दिन की होती है वही स्ट्रेटेजी रखो, बिल्कुल सिंपल। जैसे अपन लोग जो काम करते हैं वही काम करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या रहता है, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान लगभग 3-4 मैं मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर चुका हूँ 3-4 साल से। मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। कोई मेरे पास ट्रेड होल्ड है, वो अच्छा प्रॉफिट दे रही है उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है केवल 1 घंटे का। 1 घंटे के टाइम में आप क्या ही कर लोगे, कितना ही कुछ कर लोगे, कुछ समझ में नहीं आता। कोई ट्रेड आपने 2 कैंडल भी, मतलब मान लो आप 15 मिनट की 4 कैंडल बननी है केवल आपके पूरे सेशन में, अब क्या उसके अंदर कर लोगे। मान लो आपने कोई, आप मार्केट देखो गैप अप ओपन होगा, इस बात को लेकर के डाउट मत रखो, मार्केट गैप अप ओपन होगा। 80% 90% मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है। अब गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद जो भी कॉल साइड की पोजीशनें होती हैं लोगों के पास, अच्छा प्रॉफिट है, वो होल्ड करके निकलते हैं। वो प्रॉफिट दिखता है वो निकालते हैं, वो निकालते हैं तो मार्केट क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, बिकवाली आती है। जैसी मार्केट नीचे आता है, थोड़ा बहुत पोजीशन बाय होती है, थोड़ी बहुत सेलिंग छुटपुट चलता रहता है। और ऑप्शन बायर देखो पैसा बनाता नहीं है, और अपन लोग, आप लोग ध्यान रख के चलो कि अपन लोग ऑप्शन बायर होते हैं, ना कि ऑप्शन सेलर या कोई ऑप्शन ट्रेडर। अपन होते हैं ऑप्शन बायर, ठीक है। और अपन ऑप्शन बायर होते हैं, उसके अंदर अपन लोग वेट करते हैं, चीज़ें आती हैं। जितनी देर में आपके क्या नाम है, आप कोई चीज़ लेके थोड़ा देखोगे, इतनी देर में तो आपका प्रीमियम वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा। तो उस दौरान यदि हो सके तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं हो छोटा मोटा जो भी आ जाए, एक आध कोई ट्रेड लेनी हो तो देखो समझो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है क्यों है। मुहूर्त ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो, ये जितना भी अब स्टॉक मार्केट, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं। तो उस टाइम पे पहले ही व्यापारी लोग करते थे, व्यवसायी लोग करते थे। खास करके आप मान के चलो, जैसे कि मैं पर्सनल राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे मारवाड़ी लोग आते हैं, गुजराती लोग आते हैं, ये लोग व्यवसाय करते हैं। अब इसके थोड़ा सा आप डिटेल इतिहास पे जाओगे तो मारवाड़ और ये गुजरात का जो इलाका है, ये कृषि प्रधान इलाके नहीं थे। यहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं होती थी। अब खेतीबाड़ी नहीं होगी तो आदमी जीवन यापन कैसे करेगा, क्योंकि खेतीबाड़ी हो नहीं रही है। खेतीबाड़ी नहीं है तो एक नॉर्मल इंसान के पास तो पैसा ही नहीं होगी। पुराने ज़माने में खेती तो होती थी। मुझे पता है कि जब हम लोग बचपन में, जब हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पे जाते थे गांव साइड में, तो थोड़े थोड़े गेहूँ लेके जाते थे। और जैसे हमको कुछ भी दुकान से सामान लेना होता था, बच्चों के खाने पीने का, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए थे गेहूँ देके, क्योंकि गेहूँ उस टाइम पे 1 रुपए की तरह होता था। तो खेती बाड़ी अब सदियों से वो होती थी। और वहाँ के लोगों को जब व्यवसाय करना होता था, तो व्यवसाय करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि बाहर दूसरे शहरों में जा के बस जाते थे। दूसरे शहरों में जा के बस जाते थे, अपना काम धंधा व्यवसाय करते थे। और ये जो अपना दिवाली का त्यौहार होता है, बेसिकली ये नया साल शुरू होता है हिंदू पंचांग कैलेंडर के हिसाब से।
तो उस टाइम पे भैया आज पहला दिन है काम करने का, त्यौहार है बड़ा, तो उस टाइम पे थोड़े समय के लिए कुछ भी चीज़ें कर लो। अपने खाते बही नहीं बनती है, आप लोग जितने भी लोगों के पास जाओगे आप देखोगे लाल डायरियाँ होती हैं लोगों के पास, खाता बही वाली, पेन जिसमें धागे से लगा हुआ रहता है, बाइंडिंग हो रखी होती सफ़ेद धागे से, वो सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें चेंज होती है, पूरा हिसाब किताब चेंज होता है, नई डायरी में एंट्री होती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के लिए ही थोड़े समय के लिए दुकान अपनी खोली जाती थी। तो धीरे 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 ये चलता चला गया, ये चलता चला गया। और अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट कॉरपोरेट के अंदर ये थोड़े समय के लिए एक मुहूर्त ट्रेडिंग कर देते हैं शाम के टाइम पे। हर साल लगभग लगभग ऐसे ही होती है, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम। तो ये बेसिकली मुहूर्त ट्रेडिंग का लॉजिक है। और ऐसा कुछ खास लॉजिक नहीं है कि मुहूर्त ट्रेडिंग हो रही है तो अपन को कुछ ना कुछ करना ही है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, नहीं। मुहूर्त ट्रेडिंग है आपकी, आपके पास, यदि आप चाहो इन्वेस्टमेंट करो। अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में। मार्केट अभी आप लोगों की मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी थोड़े से लक से मार्केट थोड़ा नीचे भी लगा हुआ है। हालांकि अब हल्का फुल्का रिकवर कर गया है, लगभग हल्का सा नीचे भी है। आपको चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, सही मिल जाएंगी। जस्ट अभी रिज़ल्ट का टाइम निकला है, रिज़ल्ट के टाइम में एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान रहेगा कि कौन सा स्टॉक लें, कैसा नहीं लें, क्वांटिटी की जगह अपन क्वालिटी प्रेफर करें। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए आसान रहेगा। आपको कोई डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे किसी तरीके की आप लोगों को बताने में कभी झिझक होती ही नहीं है। ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करो, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा, कि ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से ना आप अपना सब कुछ हिसाब किताब लगा के बैठ जाओ, लास्ट में पता लगे आपका त्यौहार ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया। वो चीज़ मत करना। पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। स्टॉक आपको कुछ चाहिए जानकारी में तो हम लोग आप लोग जो अपना ये व्हाट्सअप ग्रुप है, ये लोग इस पे अपन को अपडेट, आपको अपडेट मैं दे भी दूंगा। मैंने पहले भी कुछ अपडेट अपन को दे रखी है, पोजिशनल कॉल्स वगैरह के अंदर हम लोग देते रहते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब लेवल की बात है तो निफ्टी के अंदर देखो, सिंपल सी कहानी ये है कि निफ्टी के अंदर आपका इम्पॉर्टेंट ऊपर की तरफ जो लेवल है वो ये 19,530, ठीक है। एक चीज़ और, 50 पॉइंट दूर आपका निफ्टी है 19,500 के साइकोलॉजिकल लेवल से, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आ जाओ। बैंक निफ्टी आपका 43,879 पे इसने क्लोजिंग दी है, मतलब और 900 तो ये टच कर चुका है, तो लगभग लगभग 120 पॉइंट दूर है 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से, ठीक है। अब आ जाओ सेंसेक्स पे। सेंसेक्स आपका मात्र 15 पॉइंट दूर है, 65,000 टच करके आ चुका है कल 65,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, तीनों इंडेक्स अपने लगभग लगभग इसी पे खड़े हैं। मिड कैप की आप बात करो तो मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई से 40 पॉइंट दूर है केवल। 9,200 के उसमें क्लोजिंग दी है, इसका 9,242 ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जगह पे तीनों चारों ट्रेड ये हैं। और ये डेफिनेट है, ये मतलब अभी 90% मेरी को अंदाज़ा है, या एक क्या बोलेंगे यार, अंदाज़ा ही बोलेंगे जो भी है, कि जो भी साइकोलॉजिकल लेवल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े दूर हैं, आपको कल मार्केट की जो गैप अप ओपनिंग है इनके ऊपर ही मिलेगी, इनके ऊपर ही मिलेगी, उसके नीचे नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ही मिलेगी। अब ऊपर मिलेगी तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया। यदि कोई कॉल साइड की पोजीशन हो उसको निकाल देना, और बाकी यदि छोटी क्वांटिटी में करना हो तो यदि बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप ओपन मिले तो बहुत छोटी क्वांटिटी में, केवल शगुन के नाम का भी यदि मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, शॉर्ट कर लेना मार्केट को, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बहुत छोटी क्वांटिटी में। उसके बाद मार्केट क्या मतलब ऐसा करना कि त्यौहार ख़राब ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसको होल्ड करने का। आप बात समझो, होल्ड करने का टाइम नहीं होता है मुहूर्त ट्रेडिंग में। 1 घंटे में क्या आप होल्ड कर लोगे, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन की। तो शुक्रवार के दिन देखो 367 का लेवल आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट हुआ जैसे होना था, और ये अब आपका आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। मिड कैप के अंदर एक अच्छी चीज़ हुई, मिड कैप के अंदर यदि आप लोगों को याद हो कि शायद सोमवार या मंगलवार का मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, जिस दिन शायद ये 9,075 के आसपास था, ये लेवल 9,075 के आसपास मिड कैप था, तब मैंने आप बोला था
कि मार्केट जब कभी भी 9088 के लेवल पे रिवर्स आएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, तो 9088 का लेवल जैसे ही वो तोड़ेगा, मैं कॉल की पोजीशन बना लूँगा। मेरा पर्सनल अंदाज़ा था 40 से 50 पॉइंट का मिड कैप का। ये मेरे वीडियो के अंदर शब्द थे, वीडियो के अंदर। मेरा वो नहीं होता कि 10 रुपये का माल 15 बन जाए तो जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट। जैकपॉट मतलब जैकपॉट, कि 10 रुपये का माल 30 रुपये 40 रुपये, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, तो वो जैकपॉट। वरना तो फिर बहुत है ट्रेडिंग। वो चीज़ मैंने बताई थी। और कल आपका क्या हुआ, 9088 का लेवल ऊपर आके टूटा 9000। मैंने एक उसके अंदर आप लोगों को एक मैसेज भी ड्रॉप किया था, आप लोगों को याद हो तो। वो मैसेज क्या था, मिड कैप ब्रेक 9100, ठीक है। उसके बाद जा कर के 9088 उसने तोड़ा भी सही। और ये बात है कब की, सुबह 10 बजे मैंने आपको मैसेज डाला था। उसके बाद दिन भर मार्केट के अंदर मिड कैप के अंदर केवल और केवल रही है क्या, अप ट्रेंड। 9088 के लेवल से आप काउंट करोगे ओवरऑल पॉइंट भी, तो कितना रहा, लगभग आपका 115 से लेकर के 120 पॉइंट आपको मिले हैं। छोड़ दो, आपका ये 9088 रहा। 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ये मेरे शब्द थे। 15 मिनट की क्लोज होगी कैंडल जब ही 9100 पे मैंने बाय किया। 9100 पे मैंने यहाँ पे मार्केट फंसा, बेच दिया, बात ख़त्म। 65 पॉइंट ले लिए बॉस। कब कब ले लिए, जब पूरा हफ्ता रेंज रेंज रेंज। मैंने पर्सनली एक हफ्ते पहले बोल दिया कि रेंज में मार्केट फंसा रहेगा। पूरे हफ्ते में रेंज 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 के गुणगान चल रहे हैं, रेंज की तारीफ़ें, रेंज में फंस गए, अरे भाई साहब ट्रेड नहीं हो रही, नुकसान हो गया। वहाँ पर आपको मिड कैप के 60 पॉइंट ऐसे ही मिल गए, ठीक है। ये हो गई बैंक निफ्टी। अगेन वही चीज़, अपना ये जाता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद 43,595 के 95 के लेवल पे हल्का सा होल्ड करने की कोशिश करता है, रुकता है कि नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। उसके बाद ऊपर जाता जाता है कहाँ तक, आपका 43,831 का लेवल तोड़ता है लास्ट कैंडल पे, लेकिन तोड़ चुका है। अभी क्या खड़ा है, अभी इसे 900 का टच कर लिया है, तो 44,000 के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी। लेवल वही है जो आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कोई नई कहानी नहीं है। हाँ, और बाकी तो यही कहानी है। हाँ, और यही है। मोर ट्रेडिंग अपन लोग करेंगे, 1 घंटे की ट्रेडिंग सेशन रहेगा, वो मैं भी करूँगा। कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। जो लोग ये वीडियो जब कभी भी देख रहे हैं, वो चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। छोटी दिवाली धनतेरस की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम, शुभ दीपावली।